बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप दोस्तों ने एक कॉल सुना होगा, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। ये कॉल आपने याद रखना है। ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये बात मैंने क्यों कही है। फैसल वाउडा को आप जानते हैं, जो बूट उठा के टॉक शोज में आते हैं। कल वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आए और उन्होंने उस टॉक शो में आग लगा दी उस एक सफे को जो ये हुकूमत कहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत एक सफे पर है। बड़ी दिलचस्प मालूमात है, वो क्लिप भी मैं आपको सुनवाऊंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फैसल वाउडा साहब उनके एस्टेब्लिशमेंट के मुक्तदर हलकों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए जो बल्दिया की सीट थी वो तहरीक इंसाफ ने खो दी, लेकिन फैसल वाउडा को इमरान खान ने सेनेट में पहुंचा दिया। अगले 6 साल के लिए वो सेनेट में रहेंगे, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे या ना रहे, फैसल वाउडा सेनेटर बने रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कल रात वो कामरान शाहिद दुनिया न्यूज पे 8 बजे आए। वहां पर वो मिफ्ता इस्माइल के साथ थे और उन्होंने उस प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की कि 3 मार्च को 6 वफाकी वुज़रा गए थे GHQ, पिंडी या इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हुई थी मुक्तदर हल्के की आला तरीन शख्सियत, जो कहा यह जा रहा है, अब शेख रशीद साहब उसकी तस्दीक कर चुके हैं कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन 6 वफाकी वुज़रा को कहा गया था कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, तब्दील किया जाए। शेख रशीद के बाद अब फैसल वाउडा ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, ये मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में ये पैगाम दिया गया था। इस मुलाकात के जो होने से पहले वजीर आजम इमरान खान को भी बताया गया था कि ये 6 वफाकी वुज़रा मुलाकात करने जा रहे हैं, जहां पर उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी या उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी। लेकिन वजीर आजम इमरान खान जब ये वफाकी वुज़रा वापस आए तो बहुत नाराज हुए और उन्होंने यहां तक कहा कि तुम लोग मेरी शिकायतें लगाते हो। शेख रशीद साहब ने ये बात जो है वो सामने लाई थी। दिलचस्प बात यह है कि अब फैसल वाउडा साहब जो अपोजिशन को कहते थे ये लेट गए हैं, बैठ गए हैं, हाथ जोड़ लिए हैं मुक्तदर हलकों के सामने, अब उन्होंने जो बात कही है बड़ी हैरानकुन बात है। वो जो बूट लेकर आते थे टॉक शोज में, अब उन्हें ही वो पैगाम दे रहे हैं। और फैसल वाउडा ने कहा, उन्होंने बकायदा जो फौज है उसकी तशबीह लेते हुए, उसकी मिसाल लेते हुए ये पैगाम दिया कि वजीर आजम इमरान खान को ये ना बताया जाए, कोई ये ना बताए कि उन्होंने क्या फैसले करने और उस्मान बुज़दार को कब और क्यों हटाना है, या फिर उस्मान बुज़दार को वजीर आजम इमरान खान तब्दील कर दे। डायरेक्टली ये पैगाम था मुक्तदर हलकों को, क्योंकि उनकी जानिब से ही ये बात सामने आ रही थी। शेख रशीद साहब इसकी तस्दीक कर चुके थे। जब ये बात फैसल वाउडा ने कही तो जो मिफ्ता इस्माइल थे इस टॉक शो में बैठे हुए थे, उन्होंने जो है वो कहके लगाया और उन्होंने कहा कि फैसल वाउडा ने उस एक सफे को, जो ये हुकूमत कहती थी ये इदारे इनके साथ हैं, ये एक सफे पे हैं और इस हुकूमत का जो नाअहली थी, बैड गवर्नेंस थी, उसका जिम्मेदार भी ये मुक्तदर हलकों को अपने साथ ठहराते थे। लेकिन इस टॉक शो में पिछली रात मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वो एक सफा अब उसे आग लग चुकी है। पहले मैं आपको बता चुका था ये एक सफा तो पहले ही फट चुका था, लेकिन अब उस फटे हुए सफे को आग लग चुकी है। चाहे तहरीक इंसाफ जितना ये तासुर दे कि जो मुक्तदर हल्के हैं वो इनके साथ हैं, इनकी बैड गवर्नेंस में, इनकी बुरी परफॉर्मेंस में वो हिस्सेदार है या इनके साथ हैं, ये सब झूठ है। क्योंकि जो सियासी मामला तब्दील हो रहे हैं, वो क्लिप मैं आपको आगे जाके सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं जो सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं वो बहुत तेजी से करवट ले रहे हैं। चौधरी निसार अली खान की जो पंजाब में एंट्री हुई है या उन्हें एंट्री दिलवाई गई है, इससे वजीर आजम इमरान खान बहुत परेशान है। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उन्हें दी गई थी, बकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो की वो रिपोर्ट्स दी गई थी, जिसमें वजीर आजम इमरान खान को कहा गया था कि उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से एक ग्रेटर प्लान पर काम किया जा सकता है। एक हफ्ता पहले चौधरी निसार अली खान ने परवेज इलाही, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उन्हें कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि वो हल्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन जरा ये बताते हैं कि चौधरी निसार अली खान को जो स्पीकर पंजाब असेंबली है परवेज इलाही, उन्होंने मुतल्ला किया था कि हमें ऑर्डर है कि आपका हल्फ नहीं लेना। इसीलिए जब चौधरी निसार अली खान गुज़िश्ता रोज पहुंचे पंजाब असेंबली तो
जो परवेज इलाही थे और डिप्टी जो स्पीकर थे वो गायब हो गए, उनसे हल्फ नहीं लिया जा सका। अब देखना यह है कि अगले 2-3 दिन में चौधरी निसार अली खान क्या लाएमल इख्तियार करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चौधरी निसार के हवाले से जो नून लीग है उसमें कई सवालात किए जा रहे हैं। चौधरी निसार अली खान का जो किरदार है, चौधरी निसार अली खान से जब कल पूछा गया मरियम नवाज के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, नून लीग के हवाले से, तो उन्होंने कोई कैटेगोरिकल जवाब नहीं दिया। और आज जब मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया चौधरी निसार के हवाले से, तो उन्होंने कहा कोई और सवाल कीजिए। तो दिलचस्प बात यह है कि चौधरी निसार अली खान मुक्तदर हलकों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ राह रस्म बढ़ाने में शहबाज शरीफ के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। और बहुत मुमकिन है अगर चौधरी निसार अली खान इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो चौधरी निसार अली खान की वापसी हो सकती है नून लीग में, जिस तरह जावेद हाशमी नून लीग में वापस आए थे। और नवाज शरीफ साहब, क्योंकि चौधरी निसार अली खान एक काम वाले बंदे हैं, उनसे काम लिए जा सकते हैं, लिहाजा उन्हें वापस आने में रुकावट भी नहीं होगी। लेकिन फैसला नवाज शरीफ का होगा कि वो ये फैसला कब और किस तरह करते हैं। दिलचस्प बात यह है और अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मुतहरिक हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, बाकायदा अपोजिशन के रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की गुज़िश्ता शब इशाइये पर, और उस मुलाकात में उन्होंने जो ट्वीट किया उससे जाहिर होता है, ये बताया गया उस ट्वीट में कि जो अंदरूनी और बैरूनी मामलात हैं उस पर जो है वो बातचीत की गई और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क जाना चाहते थे, जो हुकूमत थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई थी, वहां पर उसकी समाअत थी। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो बयानात आए, जो के रिमार्क्स आए, जो बेंच के जजेस थे उनके, उसमें कहा गया बादल नजर में जो हुकूमत है उसने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन अदालत की है, उसकी हुक्म अदूली की है। अब देखना यह है कि 9 जून को इसकी समाअत होगी, उसमें क्या मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क अब नहीं जाना चाहते, वो पाकिस्तान में रहकर सियासी सरगर्मियां करना चाहते हैं और नून लीग को फाल बनाना चाहते हैं ताकि अगले इंतखाबात जब भी हों उसमें नून लीग भरपूर किरदार अदा कर सके। साथ साथ वो जो मुक्तदर हल्के हैं उनके साथ मामला तय करके अगले जो इंतखाबात हैं, जो वोट बैंक है, उसको इक्तदार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जो शहबाज शरीफ है उन्हें ये मालूम है कि आने वाले जो साल हैं, आने वाले जो महीने हैं, उसमें मुक्तदर हलकों को उनकी जरूरत होगी। उसकी वजह है सितंबर में अफगानिस्तान से विड्रॉल होने वाला है अमेरिकन अफवाज का, उसमें मुक्तदर हलके और जो नून लीग है वो अहम किरदार अदा कर सकती है। ये वो मामलात हैं जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे होते हुए आपको नजर आएंगे। चौधरी निसार अली खान का किरदार और तहरीक इंसाफ का खौफ खुलकर आपको सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। साथ साथ मरियम नवाज साहिबा भी आपको लगेगा कि वो बैकफुट पे जा रही हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने आज कहा कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी अब शामिल नहीं हुए हैं। और मौलाना फजल रहमान ने भी आज ये बयान दिया कि 29 तारीख को पीडीएम का इजलास बुला लिया गया है, उसमें यह फैसला होगा कि जो एएनपी और पीपल्स पार्टी हैं वो पीडीएम का हिस्सा बनती हैं या नहीं बनती है। लेकिन कल इशाइये में शहबाज शरीफ ने दोनों जमातों को, पीपल्स पार्टी और एएनपी को यह दावत दी, उनसे गुजारिश की कि वो पीडीएम का दोबारा हिस्सा बन जाएं। तो बहुत मुमकिन है कि पीडीएम को फाल किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को फाल किया जाए, पार्लियामेंट में अपोजिशन किरदार अदा करे। जो ये मामला था इस हुकूमत के घर जाने का, वो ये हुकूमत अब घर नहीं जाएगी। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, लेकिन -1 या -2 पे काम होता रहेगा। पंजाब पहले फोकस है, पंजाब पर जोर लगाया जाएगा, वहां तब्दीली पर काम किया जाएगा। जो टास्क पीपल्स पार्टी को दिया गया था और जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी पंजाब में तब्दीली के लिए काम कर रहे थे, अब वो टास्क चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ को दे दिया गया है। देखना है कि उस पर वो कितने कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, आने वाले दिन ये आपको बताएंगे। फैसल वावड़ा ने जो बात की वो मैं आपको सुनवाता हूं, वो क्लिप सुनिए। आपको इससे अंदाजा होगा कि जो तहरीक इंसाफ है, मौजूदा हुकूमत है और जो मुक्तदर हल्के हैं उसके दरमियान क्या कुछ चल रहा है। ये क्लिप सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को अपडेट्स मिलती रहे, मालूमात मिलती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद। फौज की मिसाल देता हूं, फौज को चलाने के लिए फौज की एक्सपर्टीज की जरूरत है। उस एक्सपर्टीज को जो चीफ जांच सकता है वो मैं नहीं जांच सकता। मैं कल कहूं कि आपके 5 कोर कमांडर्स हैं, मेरी राय के मुताबिक और मेरी काबीना के मुताबिक और मेरी सोच के मुताबिक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं, तो चीफ यही कहेगा ना आगे से कि भाई मेरी एक्सपर्टी है, मैं फौजी हूं, मैंने 40 साल इदारे को दिए, वो क्या बेहतरीन कर रहे हैं, वो क्या बेहतरीन नहीं कर रहे, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वो क्या बुरा कर रहे हैं, मैं जानता हूं। तो अगर हम सब अपनी राय को राय रखें और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। इसी तरह अगर आप मुझे कहते हैं बुज़दार आज नहीं काम कर रहा, आपकी सोच हो सकती है, आपका मशवरा हो सकता है, लेकिन आपका डिसीजन नहीं हो सकता सर। डिसीजन सिर्फ बड़ी अच्छी बात का था, वजीर आजम का है, वजीर आजम का रहेगा। बुज़दार सीएम था, सीएम है, जब तक प्राइम मिनिस्टर जाएगा वो रहेगा। फैसल भाई ने तो वो एक पेज को आग लगा दी, अल्लाह की कसम, मतलब क्या बातें कर रहे हैं।